बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। जी, तो आज हम बात करेंगे फीमेल वजाइनल डिस्चार्ज या वाइट डिस्चार्ज यानी लिकोरिया। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिकोरिया है क्या। लिकोरिया दरअसल ख़वातीन के जगह मखसूस से सफ़ेद कलर का रतूबत का इखराज होना। अब इसमें एक रतूबत ऐसी होती है जो नॉर्मल कहलाता है और एक रतूबत ऐसी होती है जो एबनॉर्मल कहलाता है। यानी कि एक नॉर्मल लिकोरिया और एक एबनॉर्मल लिकोरिया। ठीक है, एक लिकोरिया तो आम लिकोरिया होता है जो अक्सर ख़वातीन में होता है, और अक्सर ख़वातीन में पीरियड्स के दौरान जो है उनको जो लिकोरिया होता है तो वो एक आम सी बात है, उसमें तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो तो अक्सर ख़वातीन में होता है तो वो एक कॉमन सी बात है। और एक लिकोरिया जो एबनॉर्मल लिकोरिया होता है, एबनॉर्मल लिकोरिया में रतूबत जो होता है उसका कलर येलोइश या फिर ग्रीनिश कलर में होगा, उसमें स्मेल भी होगी, स्मेल के साथ साथ जो है इचिंग यानी कि खारिश भी महसूस होगी, और खारिश के अलावा कुछ लोगों को पेन भी महसूस होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है ना उनको कमर में भी दर्द और जोड़ों में भी दर्द महसूस होगा, और उनका दिन ब दिन जो है ना कलर भी डिम हो रहा होता है, और सुस्ती, काहिली और चिड़चिड़ापन भी उनको हो रहा होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी हर्बल रेमेडी बताऊंगा कि जो एबनॉर्मल लिकोरिया, किसी भी किस्म का पुराने से पुराना लिकोरिया हो और उसकी वजह से कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, सुस्ती, काहिली, चिड़चिड़ापन, ये सब खत्म कर देता है। ठीक है, तो रेमेडी बनाने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त और आसानी से आपको मिलती रहे। और इसके अलावा जो लोग मुझे फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान खान के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, तो उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। टिकटॉक पे फॉलो करना चाहते हैं तो हर्बलिस्ट इमरान के नाम से मेरा टिकटॉक अकाउंट है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो अब हम रेमेडी बनाने लगे हैं। तो रेमेडी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको थोड़ा सा डमी के तौर पे बना के दिखाऊंगा। आपने ये कंप्लीट बनाना है, इसको 1 महीने इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह लिकोरिया हो या कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, सब खत्म कर देता है। तो रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहली चीज इसमें हम लेंगे मजीठ। ये है जी मजीठ, ये आपको मैं दिखा दूं, इस तरीके से लाल लाल लकड़ियां होती हैं, ये मजीठ है। तो इसको तोड़ने पे मैं आपको बता देता हूँ कि तोड़ने के बाद इसकी क्या कंडीशन होती है। ये देखें जी, तोड़ने के बाद इसके अंदर से ये देख रहे हैं आप, बड़ा खूबसूरत अंदर से होता है ये पिंक कलर का, अंदर से ये पिंक कलर का होता है तोड़ने के बाद। ठीक है, बाहर से कलर कुछ और होता है, अंदर से पिंक होता है। ठीक है, ये आपको मेरा कैमरा दिखा रहा है, ये इस तरह का पिंक कलर का होगा। तो मजीठ, ये लकड़ी होती है मजीठ, ये आपने इसके अंदर डालना है 50 ग्राम। थोड़ा सा मैं डमी के तौर पे आपको बना के दिखा रहा हूँ, आपने लेना है इसमें 50 ग्राम। ठीक है, तो ये मैं इसके अंदर पहले डाल देता हूँ मजीठ। तो मजीठ हमने लिया इसमें 50 ग्राम। उसके बाद इसमें दूसरी चीज है जी माजू, माजू, माजू कह दें या माजू कह दें। ठीक है, तो वैसे इसका नाम है माजू फल। माजू फल आपने लेना है बगैर सुराख के। एक तो ये ग्रीन ग्रीन होने चाहिए, सबज कलर का, देखें ये सबज सबज नजर आ रहा है आपको, इसमें फीका कलर भी आता है, वो नहीं लेना है आपने, ग्रीनिश हो और बगैर सुराख के, उसमें सुराख ना हो। ठीक है, इसमें देखें मेरे पास जितने भी माजू पड़े हुए हैं इसमें ये देखें तो ये सुराख वाला है, इस तरह का सुराख वाला नहीं लेना है, आपने लेना है बगैर सुराख के। इसमें देखें किसी में भी सुराख नहीं नजर आ रहा, सिर्फ एक पीस मैंने अलग से आपको दिखाने के लिए रखा था, इसमें सुराख वाले भी आते हैं। तो बगैर सुराख के आपने माजू लेना है। ये भी आपने लेना है इसके अंदर 50 ग्राम, माजू फल कह दें या माजू कह दें। ठीक है, तो ये आपने इसमें 50 ग्राम लेना है, ये भी मैं डमी के तौर पे थोड़ा ले रहा हूँ। ठीक है, तीसरी चीज है इसमें जी सिंगाड़ा खुश्क, सूखे हुए सिंगाड़े। तो आजकल इसका सीजन चल रहा है और ठेलों वगैरह में भी ये आजकल आपको मिलेंगे, जगह जगह में ठेले खड़े हुए हैं, ताज़े फ्रेश ये मिल रहे होते हैं। जो वो तो ताज़े होते हैं, ये तो सूखे हुए हैं, और ताज़े जो होंगे ये ऊपर से जो है काले कलर का इसके ऊपर छिलका होता है, और छिलका उतारने के बाद इस तरह का अंदर से गिरी निकलता है। तो वो तो ताज़े होते हैं, तो अंदर से आलू की तरह निकलता है, ये वैसे सूखे हुए ड्राई हैं। तो सूखे हुए आपने जो सिंगाड़े हैं ये भी आपने 50 ग्राम लेना है। तो मैं थोड़ा सा डमी के तौर पर ये भी ले रहा हूँ, तो 50 ग्राम आपने सिंगाड़े लेने हैं। ठीक है,
उसके बाद इसमें है जी चिकनी सुपारी, ये है चिकनी सुपारी, ठीक है। तो एक तो आम सुपारी होती है और ये है चिकनी सुपारी। तो सुपारी जो है आपने चिकनी सुपारी लेनी है 50 ग्राम, ये भी लेना है आपने। तो ये भी मैं थोड़ा सा डमी के तौर पे ले रहा हूँ, आपने 50 ग्राम लेना है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो पांचवी चीज है ये है जी गोंद चिलगोजा, चिलगोजे का गोंद, ठीक है। तो चिलगोजे का गोंद जो है ये भी आपने इसके अंदर डालना है 50 ग्राम। तो गोंद चिलगोजा 50 ग्राम, ये भी मैं थोड़ा सा डमी के तौर पे ले रहा हूँ, ठीक है। आपने चिलगोजे का गोंद 50 ग्राम लेना है। फिर ये है जी बरगे सीलान, बरगे सीलान, सीलान के पत्ते, ठीक है। तो बरगे सीलान जो है, सीलान के पत्ते, ये भी आपने इसके अंदर डालना है 50 ग्राम। तो ये भी मैं थोड़ा सा डमी के तौर पे ले रहा हूँ, आपने लेना है 50 ग्राम बरगे सीलान। फिर ये जी सातवीं चीज इसमें जो है मिश्री है। अच्छा, मिश्री इसमें आप मीठा करने के लिए डाल सकते हैं। मिश्री वैसे तो इसमें डालना है 50 ग्राम आपने, ठीक है। 50 ग्राम आपने मिश्री डालना है। अगर किसी को ज्यादा मीठा पसंद हो तो थोड़ा सा वो ज्यादा डाल सकते हैं, और अगर किसी को कम पसंद हो तो 50 ग्राम से कम भी डाल सकते हैं। वैसे हम ले रहे हैं 50 ग्राम, वैसे 50 से 75 ग्राम तक डाल सकते हैं। तो मैं 50 ग्राम इसमें ले लेते हैं मिश्री। तो मैं थोड़ा सा डमी के तौर पे इसमें डाल रहा हूँ। तो 50 ग्राम वैसे मिश्री लेनी आपने। तो ये होगी सारी चीजें। तो इन सारी चीजों को हम अभी अपने ग्राइंडर में डाल के इसको पीसेंगे। तो ये ग्राइंडर है मेरा, ठीक है, बिल्कुल साफ। इसके अंदर हम इसके अंदर डालेंगे और इसको हम पीसेंगे। तो सारी चीजों को इसके अंदर मैं पीस कर आपको दिखा देता हूँ ये किस तरह का हमारा पाउडर तैयार होगा। ये मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो अब मैं अपना ग्राइंडर स्टार्ट करने लगा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा सफूफ हो गया तैयार। तो ये हमारा सफूफ हो गया तैयार। ये इस तरह का हमारा पाउडर तैयार हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको निकाल के दिखा देता हूँ किस तरह का बना है ये देखें आप, ये इस तरह का पाउडर हो जाएगा तैयार, ठीक है। इस तरह का पाउडर तैयार होगा ये। इसका आपने ये इस तरह का पाउडर तैयार हो जाएगा। तो इसका 1 चम्मच 1 टेबल स्पून सुबह नाश्ते से पहले और शाम को असर के वक्त या फिर शाम को 5 बजे मुंह में डालने से पहले 3 बार या अल्लाह शाफी या अल्लाह काफी, या अल्लाह शाफी या अल्लाह काफी 3 बार पढ़कर फिर उसके बाद मुंह में डाल के ऊपर से 1 कप दूध या पानी पीना है। तो इस रेमेडी को कंटिन्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको 14 साल से लेके 45 साल तक की एज की खवातीन इसको इस्तेमाल कर सकती है इजीली। तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और इसके इस्तेमाल से लिकोरिया, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, सुस्ती, कायली, चिड़चिड़ापन और कमज़ोरी, इसके अलावा वो लिकोरी की वजह से जो लागर हो रहे हों, जिस्म उनका दुबला हो रहा हो, कलर डिम हो रहा हो, तो लिकोरी की वजह से जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको ये ख़त्म करता है, ठीक है। और इंटरनेशनल कॉलिंग के लिए आउट ऑफ कंट्री के लोग, जो पाकिस्तान से बाहर के लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो वो नंबर मेरा 009232117035, ये नंबर नोट करना है। दूसरे नंबर जो है 00923152217035। तो ये दोनों नंबर जो है पाकिस्तान से बाहर के लोग अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नंबर से पहले 0092 ये आपने नंबर से पहले ऐड करना है, ठीक है। और जब भी आप लोग कोई चीज़ परचेज करें तो परचेज करने से पहले एक नज़र वीडियो कॉल पे ज़रूर देख लिया करें, ताकि सामने वाला इंसान ओरिजिनल है या फेक है वो आप लोगों को पता लग जाएगा। तो इसलिए कभी भी कोई चीज़ परचेज करें तो परचेज करने से पहले एक नज़र वीडियो कॉल पे ज़रूर देख लिया करें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी।
तो कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो मेरी कैसी लगी और मजीद मुझे किन किन प्रॉब्लम्स के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। और इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर इंसान इस वीडियो से फायदा उठा सके। और मुझे अपनी खास दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं फिर किसी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।